अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है इंटरनेशनल रिलेशन बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के सब्जेक्ट के हवाले से। BA ADA पार्ट 1 की ये बुक आपको नज़र आ रही है डॉक्टर मोहम्मद आज़म चौधरी साहब की। ठीक है, इनके चौधरी मैं शुरू में लगा देती हूँ, मेरी ज़बान पे बैठ के। खैर, इन्हीं की इंग्लिश में भी बुक मिल जाती है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो यही सेम राइटर की सेम बुक, सिर्फ इंग्लिश में सब चीज़ें इंग्लिश में हो जाएंगी। सेम तस्वीर भी सेम ही है, ठीक है, फ्रंट और बैक सब कुछ सेम ही है। ये इनकी ज़्यादा बेहतर है अगर आप ले लें, अगर आपको मिल जाए। कोशिश कीजिए, उर्दू बाज़ार से सारी बुक्स आराम से मिल जाती हैं। अपने घर के कोने वाले जो बुक शॉप से मांगेंगे तो उनके पास कोई बुक्स नहीं होंगी, वो आपको सॉल्ट पेपर्स पकड़ा देंगे। सॉल्ट पेपर से पढ़ना बेकार है। फिर वो आप जब पेपर करके आएंगे और जब रिज़ल्ट आएगा तो उसमें गिने चुने 2-4 नंबर्स मिलेंगे आपको, क्योंकि सॉल्ट पेपर में जो आंसर्स लिखे हुए होते हैं वो इस बुक से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, जाके उर्दू बाज़ार से जाके बुक्स, सही वाली बुक्स ले लीजिए। अभी आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा पैसे अगर ज़्यादा भी लगते हैं तो कोई बात नहीं। तो बाद की जो मेहनत है, बाद का जो आपका साल ज़ाया होगा या बाद में जो आपकी सप्ली आएगी, उसमें जब आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म डबल फिल करेंगे, डबल फ़ीसें देंगे, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि अभी आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लें, थोड़े से पैसे ज़्यादा लगा लें। सॉल्ट पेपर अगर 250-300 का आ रहा है तो ये बुक ज़्यादा से ज़्यादा 400 की होगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी मैं कह रही हूँ, वरना उसी रेट में 300-400 के बीच में ही बुक होती है, इनसे ज़्यादा की नहीं होती। तो 200-400 रुपये ऊपर एक्स्ट्रा ही देने पड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा आपके कोई हज़ारों रुपए नहीं लग रहे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप अगर फ़ेल हो गए तो फिर अगले साल आपको डबल पार्ट की फ़ीस पे करनी होगी। वो सोच लीजिए, वो हज़ारों में आ जाती है। ठीक है ना? तो आप लोग अभी शॉर्टकट ढूंढते हैं और बाद में फिर आपको नुकसान आपका अपना ही होता है। तो अभी थोड़ा सा मेहनत कर लें ताकि बाद के नुकसान से आप बच सकें। ठीक है, मेरा काम था आपको समझाना, आगे आपकी मर्ज़ी है। चलते हैं पास पेपर्स की तरफ। पेपर पैटर्न ज़रा देख लीजिए। ये है पेपर 2023 का। मैं 2024 वाला दिखा देती हूँ। ये अभी जो जनवरी में हुए थे पेपर्स पार्ट 1 के इंटरनेशनल रिलेशन में। इसमें देख सकते हैं आप, ऊपर सबसे ऊपर टाइम लिखा हुआ है 3 आवर्स का, 3 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यानी हिदायत पढ़ लिया करें। हर पेपर में हिदायत को गौर से पढ़ा करें, क्योंकि आप लोग बहुत सारी गलतियाँ करके आते हैं और पेपर करके आने के बाद मुझे बोलते हैं मिस हमसे ये हो गया, हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया, अब हम क्या करें? बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब तो फिर उसको तो सही नहीं किया जा सकता ना। पहले से ही ध्यान से पेपर को पढ़ लिया करें ताकि कोई गलती ना हो। बाद में पछताने से बेहतर है पहले थोड़ा सा टाइम ले लें। सवाल 10 होते हैं टोटल, ठीक है, उसमें से आपको 5 सवाल करने होते हैं, कोई से भी 5 सवाल। तमाम सवालों के जवाब जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी 20-20 नंबर का एक सवाल होता है। इस तरह से 5 सवाल करेंगे तो 100 नंबर पूरे हो जाएंगे आपके। अच्छा, यहाँ पे इस पेपर में तो आपको नोट शोट नज़र नहीं आ रहा। आगे कहीं किसी और पेपर में शायद नोट शोट नज़र आए, जैसे यहाँ। एक मिनट, मैं सिर्फ एक दफ़ा चेक कर रही हूँ हैं भी कि नहीं। नहीं है जी, नहीं है। शुक्र है, एक पेपर है जो बिना नोट के। सारे पेपर्स में नोट होता है, आपको पता है। अक्सर सब्जेक्ट्स के पेपर्स में नोट होता है, किसी में नहीं भी होता है। तो हमने सोचा ज़रा इसको एक दफ़ा रीचेक कर लें, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने पेपर देखा नहीं है ये वाला। खैर, 10 सवाल में से कोई से भी 5 सवाल करने हैं। 20 नंबर का एक सवाल होता है। 20 नंबर के सवाल के लिए आप लोग सवाल पूछते हैं कि मिस कितने पेजेस का आंसर होना चाहिए, कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए, कैसे लिखें हम। तो बेटा, 20 नंबर के सवाल के लिए कम से कम भी 4 से 5 पेजेस का एक आंसर होना चाहिए, एक आंसर, ठीक है, कम से कम। बढ़ा ज़रूर सकते हैं, इससे कम मत कीजिएगा, वरना बहुत ज़्यादा नंबर कम मिलते हैं। और हेडिंग्स की बात की जाए तो 20 नंबर के सवाल के लिए कम से कम आप 8 से 10 हेडिंग्स कर सकते हैं। अगर कम हेडिंग है आपकी बुक में किसी टॉपिक की, तो फिर आप कम हेडिंग्स में फिर नीचे का जो मटेरियल है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना? तो आपके 4 से 5 पेजेस भी आ जाएँ और हेडिंग्स भी अच्छी दिखने में लगें कि हाँ भाई कुछ लिखा है। अब ये नहीं हो कि उसमें आप कोई अपनी कहानियाँ लिख के आ रहे हैं या गानों के लिरिक्स लिख के आ रहे हैं, ये काम मत कीजिएगा प्लीज़। ये वाली हरकतें मैट्रिक में की होंगी, इंटर में की होंगी, यूनिवर्सिटी लेवल में मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कोई पढ़ता नहीं है आपका पेपर, बिल्कुल पढ़ते हैं। आंखें खोल के अपने होश और हवास में लोग पढ़ते हैं, तभी वो चेकिंग करते हैं और तभी वो आपको नंबर अच्छे या बुरे मिलते हैं। तो ये वाली हरकतें मत कीजिएगा, पहले से बता रही हूँ। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट है,
ये बना ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद है। जब ये सारी वॉर्स जंगें ख़त्म हुई उसके बाद ये सब्जेक्ट एक्चुअली दरियाफ्त हुआ, दरियाफ्त नहीं मतलब इन्वेंट हुआ, क्योंकि ताकि लोगों के दरमियान ये जंगें ना हो, मुल्कों के दरमियान इस तरह की जंगें ना हो, इसलिए ये एक सब्जेक्ट मुतारिफ़ कराया गया ताकि लोगों को समझ आ सके कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात होता क्या है, दो मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं वो किस तरह के होते हैं और उसमें किस तरह की चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या किस तरह से स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किस तरह से ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। ज़ाहिर है आप हर एक से दुश्मनी नहीं रख सकते, आपको इस दुनिया में रहना है तो अकेले नहीं रह सकते आप, ठीक है ना। आपके पास कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी जो आपको दूसरा मुल्क दे सकेगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रही हूँ, तो अगर आप सबसे ही दुश्मनी करके बैठे हुए होंगे तो आप खाएंगे क्या और कमाएंगे क्या, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें मसलहतन दूसरों के साथ थोड़ी बना के रखनी पड़ती है ताकि हम उससे कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम उससे मांग सकें। कोई चीज़, कोई खाने पीने की चीज़ हो गई, कोई काम वगैरह की चीज़ें हो गई, जिस तरह मटेरियल होता है, कोई किसी चीज़ का कोई प्रोडक्शन कुछ बनाने का, इंडस्ट्रीज़ में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास नहीं होता, हमारे मुल्क में नहीं बन सकता, तो फिर हम उससे किसी और मुल्क से उसकी लेन देन करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ बनती है, हम ये आपको दे देते हैं, उसके बदले आपके पास जो चीज़ ज़्यादा है वो चीज़ हमें दे दें। तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है जिसमें हमें दूसरे मुल्कों से हमें मदद चाहिए होती है। कभी हमारे खुदा न खास्ता कोई चीज़, नेचुरल डिज़ास्टर यानी सैलाब हो गया, ज़लज़ला वगैरह आ जाता है, तो तब भी मुल्कों को दूसरे मुल्कों की ज़रूरत होती है उनसे इमदाद लेने की। कभी कभार पूरे मुल्क तबाह हो जाते हैं इस तरह की सिचुएशन में, तो ज़ाहिर है कोई और मुल्क उनकी हेल्प करेगा तभी तो वो मतलब सही सर्वाइव कर पाएंगे ना, वरना तो नहीं हो पाएगा। और अगर वो मुल्क हर एक से दुश्मनी करके बैठा रहेगा तो वो फिर क्या करेंगे, कोई भी मदद नहीं करेगा उनकी। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसको समझना ज़रूरी होता है और इसीलिए आपने देखा होगा कि उस दूसरी जंग के बाद कोई प्रोमिनेंट जंग अभी कोई भी जंग नहीं हो रही जिसको कहेंगे वाज़े तौर पे जंग हो रही है, मतलब छुपी हुई तो जंग हो ही रही है मुख्तलिफ ममालिक में, जो एक सर्द जंग कह लें उसको, वो तो हो रही है, लेकिन एक वाज़े तौर पे जो पूरी दुनिया में जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में जंग हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 में जंग हुई थी, ऐसी कोई जंग पूरी की पूरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक की नहीं हो रही। वो इसलिए भी नहीं हो रही क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसको रोके हुए हैं। किसी का मफाद है, किसी की कुछ मसलहत है, जो भी है वो इस दुनिया का बहुत बड़ी एक पॉलिटिक्स चल रही है जिसको समझने के लिए ना हमें अपने दिमाग से ना अपनी परेशानियों को भूल के दुनिया की पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। खैर अभी तो फ़िलहाल आप सिर्फ ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को पढ़ें, इस सब्जेक्ट को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आपने ये अल्लाह जाने क्या सोच के लिया है ये सब्जेक्ट। अगर आपने किसी के कहने पे ये सब्जेक्ट लिया है तो ऑल द बेस्ट, और अगर आपने अपनी मर्ज़ी से लिया है तब भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना आसान है नहीं, ये मैं आपको पहले से बता दूँ। तो इस पे ज़रा मेहनत ज़्यादा कीजिएगा और इसके जो सवाल जवाब आते हैं ना वो भी थोड़े से घूमे हुए आते हैं, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट से मुख्तलिफ ही आते हैं और अभी रीसेंट हमारे जो भी सिचुएशन चल रही होगी ना दुनिया में उससे रिलेटेड ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो ये मत समझिएगा कि पिछले सालों में जो सवाल रिपीटेडली आ रहे हैं वही आएंगे, नहीं जी, उससे बहुत मुख्तलिफ आएंगे, ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ। सो ऑल द बेस्ट। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप बहुत अच्छे से पेपर करेंगे, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली फिर आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए इसकी पूरी तैयारी कीजिएगा। मेरा मशवरा माने कि इसमें कोई स्पेसिफ़िक चीज़ें ढूँढने की जगह, 2-4 सब्जेक्ट चैप्टर ढूँढने की जगह पूरी बुक को थोड़ा-सा समझ के पढ़ें तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट हो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात यानी वर्ल्ड वाइड जो अफ़ेयर्स होते हैं, जो पॉलिटिक्स होती है, उसमें अगर आपका इंटरेस्ट हो तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, अगर आपको नो हाउ हो। ये ना हो कि अपनी मर्ज़ी से जो दिल कर रहा है वो लिखें, ये ऐसा इस सब्जेक्ट में नहीं हो सकता। बाकी सब सब्जेक्ट में तो फिर भी हो सकता है, ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं लिख सकते। आपको पता होगा तभी आप लिख पाएंगे, वरना नहीं। अगर आपको नो हाउ होगी, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, दुनिया की मुख्तलिफ़ चीज़ों से वाकिफ़ होंगे कि कब कहाँ किधर क्या चीज़ें हुई थी, तो यस आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं अगर आपको इस सब में इंटरेस्ट है तो, ठीक है। बाकी और कुछ अगर पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको इसकी तैयारी करनी है और मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो उसके बारे में भी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं एंड पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।